जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। इससे पहले हम विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा कल हमने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश देखे हैं। आज हम पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे, किस अनुच्छेद में क्या है, और हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं। 243A में है परिभाषा। कुछ भी चीज़ हो सबसे पहले उसकी परिभाषा आती है, तो 243 में जाएगा इसकी परिभाषा है। ए में परिभाषा किसकी है? ग्राम सभा की। तो 243 में हो जाएगा ए में ग्राम सभा की परिभाषा। बी में हो जाएगा हमारा गठन। बी से हम जैसे बॉन्डिंग कर लेते हैं, जैसे दो लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक समिति बन जाती है बॉन्डिंग करने से, तो एक गठन हो जाता है, तो बी में हो जाएगा गठन। सी में है संरचना। सी ऐसा लिखेंगे और सी से संरचना ऐसा हो जाएगा, दोनों का सा, तो सी से हो जाएगी संरचना। अब जैसे डी में है आरक्षण से संबंधित मामला। ये डी से याद रख लो, कोई भी डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी में क्या आरक्षण दिया जाता है स्थानों के लिए, या फिर सबको अलग अलग पद दिया जाता है, ये स्थान तुम्हारा, ये स्थान तुम्हारे, इस पर तुम इस समय तक शासन कर सकते हो, तो ये आरक्षण हो गया। ई को हम ऐसे लिख लेंगे। ई अब जैसे हम ए को हम 5 लिख सकते हैं, ए को 1, बी को 2, तो ए को हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इनकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की अवधि होती है। 6 में हमारा हो जाएगा इनकी योग्यता कितनी हो जाती है? 6 योग्यता हो जाएगी। 5 में अवधि, 6 में योग्यता। जी मतलब 7 से हो जाएगी शक्ति, या तो 7 को ऐसे लिख लो, या फिर इनके पास 7 शक्ति होती है, ऐसे याद कर लो। 8 में हो जाएगा इनकी कर संबंधित शक्ति। 7 में नॉर्मल शक्ति, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो कर संबंधी शक्ति। 9 में हो जाएगा आई। 9 में है राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 आई में आई को हम इसे याद करेंगे। आई से होता है हमारा इनकम। इनकम का सोर्स आई से इनकम का मतलब होता है वित्त से संबंधित, तो आई में हो जाएगा वित्त। जैसे किसी का नाम याद कर लो, जैसे जयेश या फिर जय क्या करता है? पंचायत में लेखांकन का काम करता है। के अगर लेखांकन का काम है तो के में निर्वाचन भी कराना पड़ेगा पंचायतों का, तो के में हो जाएगा हमारा निर्वाचन। जो निर्वाचन हुआ है उन्हें मतलब ग्राम पंचायत के स्तर तक, ग्राम सभा के स्तर तक सही, लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों में भी इन्हें लागू करना पड़ेगा। तो 243 एल से हमारा हो जाएगा, एल से हो जाएगा हमारा लागू करना। एल मतलब ला मतलब लागू करना। इसमें एन है, एम नहीं है, तो ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इसमें है 243 एन में प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज्य को लागू करे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया। अब यहाँ यह चीज़ याद रखेंगे, जो विधेयक पेश हुआ था वो 23 दिसंबर को हुआ था, और इसे लागू हमने 24 दिसंबर को किया है, पारित कर दिया था। और 23 दिसंबर 1993 में यह पेश किया गया था, पारित हो गया था 30 दिसंबर 1994 को। और इसके बाद में हम 25 जनवरी को कैसे याद रखेंगे? हमें 26 जनवरी याद रह जाती है, उससे एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी 1994 को, क्योंकि दिसंबर में तो ख़त्म हो गया था, तो 1994 चालू हो जाएगा। 25 दिसंबर 1994 को इसे हमने मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। 243 में है परिभाषा। ए में ग्राम सभा की, बी में बॉन्डिंग से गठन, सी से संरचना, डी से डायनेस्टी में आरक्षण, ई का मतलब 5 हो जाएगा, तो 5 से अवधि। 6 में इनकी योग्यता है, 7 में इनकी शक्ति है, 7 शक्तियों के 8 में कर संबंधी शक्ति हो जाएगा। 9 मतलब आई से हो जाएगा हमारा इनकम आई में है। 10 में हो जाएगा लेखांकन, मतलब जय नाम का व्यक्ति लेखांकन करने का काम करता है। के में हो जाएगा हमारा निर्वाचन। एल में हो जाएगा हमारा संघ राज्य क्षेत्रों पे लागू होना। एन में 1 वर्ष के भीतर इसका गठन करना। यह हो गया हमारे ग्राम सभा पे से संबंधित अनुच्छेद। अब हम नगर पालिका से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उनके प्रावधान देख लेते हैं क्या है। अपने ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा अगर आपने
जो ग्राम सभा के अनुच्छेद अच्छे से याद कर लिए हों। तो अब 243 पी से चालू होता है। ये पी से परिभाषा हो गई नगर पालिका की। क्यू में गठन, जैसे ए के बाद में बी में गठन था, पी के बाद में क्यू में गठन। अब देखो ए बी सी में संरचना थी तो पी क्यू आर में संरचना हो जाएगी। इसमें एक वार्ड समितियाँ भी आती है, इसलिए एस में हो जाएगा वार्ड समितियों आदि का गठन। टी में आरक्षण, अब जैसे हमने उसमें डी में आरक्षण करा था, इसमें टी में आरक्षण हो जाएगा डी टी। यू में देखो यू कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी अवधि हो जाएगी 6 वर्ष की। 7 इनकी योग्यताएं हो जाएगी नगर पालिकाओं की। 8 इनकी शक्ति हो जाएगी। 9 में कर संबंधी शक्ति हो जाएगी। 10 में जैसे आई में हमने इनकम करा था, आई को हम वाई बोलो, तो वाई से इनके इसमें वित्त आयोग हो जाएगा। जेड में नगर पालिकाओं का लेखांकन हो जाएगा। एक सिर्फ जो हमने ग्राम पंचायत में याद किए थे उससे एक वर्ड बढ़ाना है, तो उससे हमारा हो जाएगा। और जेड में फिर उसमें हमने ग्राम सभा के लिए चुनाव करा था, इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन हो जाएगा। फिर ये संघ क्षेत्रों पे लागू होगा। जेड सी में कतिपय लागू ना होना, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो इस पे लागू नहीं होंगे। अब जेड डी में ऐसा हो जाएगा, डी से डिस्ट्रिक्ट, तो जेड डी में जिला योजना के लिए समिति। ई मतलब बड़े बड़े महानगर बचे, तो ई में हो जाएगा हमारे महानगरों में लागू होना, महानगर योजना के लिए समिति। एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। पी में परिभाषा, क्यू में गठन, सी में आर में संरचना, डी में वार्ड समितियों का गठन, टी में आरक्षण, 6 वर्ष की अवधि, 7 योग्यता, 8 शक्ति, 9 कर शक्ति, वाई वित्त आयोग, नगर पालिका लेखाओं का परीक्षण जेड में चुनाव आयोग, संघ क्षेत्र में लागू होना, कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना जेड सी में, डी में योजना समिति और महानगर योजना समिति में। तो इस वीडियो के माध्यम से ग्राम सभा के आर्टिकल और नगर सभा के आर्टिकल याद करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय